हेलो एवरीबॉडी। मेरे शबिश्ता नफीस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और आज का मेरा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जो आया था वो क्यों लाया गया था, इसके पहले मैं कारण बता देती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था वो इस वजह से लाया गया था क्योंकि कंपनी जो भारत में जो कंपनी थी वो बहुत ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही भ्रष्टाचार हो गए थे, अपना निजी व्यापार करने लगे थे। और इससे पहले जो मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध बताया है उसमें उसी युद्ध में बक्सर के युद्ध में प्लासी के युद्ध में उन लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक तो ये कारण बन गया था, दूसरा कर्मचारी भ्रष्टाचार हो गया था, अपना निजी व्यापार करने लगे थे, ये कारण बन गया था। और जो इनकी समझ लीजिए जो भी आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी और 1769 ईस्वी में अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने के कारण इससे भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी वो अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। तो इसी के चलते ही उन लोगों ने भारतीय मतलब ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर हम कोई एक्ट लाएं जिससे हमारी कंपनी में सुधार हो सके। तो इसी कारण उन्होंने कई एक्ट पारित किए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 ईस्वी में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1813, 1837, 1853, 1858 अनेक एक्ट आए थे। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। देखिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है व्यवस्था करना और एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो धाराएं थी वो निम्नलिखित थी। देखिए पहला क्या था, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता का गवर्नर जो कलकत्ता का गवर्नर था वो अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब अब कलकत्ता का गवर्नर ना कह के ब्रिटिश भारत का गवर्नर कहा जाएगा। मद्रास मुंबई और बंगाल के गवर्नरों को एक में रख दिया गया था। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरलों के कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था और गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड प्रति वर्ष। देखिए गवर्नर जनरल का प्रतिवर्ष जो था वेतन वो 25,000 पाउंड था और सदस्यों का वेतन 10,000 पाउंड था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है। तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में बनी थी। और कलकत्ता का गवर्नर ब्रिटिश का गवर्नर कब कहलाने लगा था, ये भी 1773 ईस्वी में। तो देखिए अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा परिषद को दे दिया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के जो गुण थे, कर्मचारी में जो व्यापक भ्रष्टाचार था, जो मैंने अभी बताया था, जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार हो गए थे, अपना निजी व्यापार करने लगे थे, उन्हीं कर्मचारियों की बात हो रही है। कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। कर्मचारी जो भ्रष्टाचार थे उनको समाप्त कर दिया गया था और संपूर्ण प्रशासन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पे पहले तो कंपनी इतना ज़्यादा नियंत्रित नहीं रहती थी, थोड़ा आज़ाद से रहती थी, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन पर अब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था और वैधानिक विकास संबंधित प्रयास प्रारंभ हुए। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष जो थे वो मुंबई मद्रास, ऐसा नहीं था कि इसके दोष नहीं थे, इसके दोष भी हो गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष थे, मुंबई मद्रास के गवर्नरों को जो स्वीकृति के बिना संधि विग्रह कर सकते थे, अधिकार था उन्हें। मतलब अगर मान लीजिए 3 जो गवर्नर थे मुंबई मद्रास और उसमें बंगाल के, तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो अपना बात कोई कहते थे तो मुंबई वाले दूसरी बात उस बात से सहमत नहीं रहते थे, या तो मुंबई वाले सहमत रहते थे तो मद्रास वाले नहीं रहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके बाद बहुमत के निर्णय को मानने में बाध्यता थी। सुप्रीम कोर्ट तथा काउंसिल के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या न होना, आगे बढ़ाने की कोई विकल्प ना होना। तो मतलब आय बढ़ाने की उनकी कोई विकल्प नहीं थी। मतलब मुंबई वाले अपना बना लेते थे, अपना बढ़ाने की कोशिश में रहते थे, मद्रास वाले अपने, तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष था।
तो इसी दोषों को दूर करने के लिए पेस्ट इंडिया एक्ट भी आया था। मैं पेस्ट इंडिया एक्ट की अगली वीडियो बनाऊंगी, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय।